नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ और आज एक कविता का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसका टाइटल है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आप अगर अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विलियम शेक्सपियर का नाम आपके जुबान पे जरूर होगा। जैसे अगर आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आप चाहे दिनकर हो या मुंशी प्रेमचंद हो, आप सबसे पहले इनका नाम लेते हैं। ठीक अंग्रेजी भाषा को अध्ययन करने से पहले विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, ये नामें आपके जुबान पे जरूर रहती होंगी। तो चलिए इनके द्वारा लिखी हुई एक कविता है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत लंबे दिनों के बाद आपसे जुड़ा हूँ क्योंकि इतने दिनों से थोड़ा सा मैं व्यस्त था किसी और काम में, लेकिन आज फाइनली वो काम खत्म हुआ और फिर अपने ट्रिक पे आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत है। इसे 3 स्टेंजाज में बांटा गया है, छोटी छोटी स्टेंजाज हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। रही बात कि इसका थीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं फाइनली इसका थीम अगर आप समझेंगे तो, हालांकि पहले ही बता देता हूं, इसका थीम है कि एकांत में कभी जाता है जब अपने दोस्त से धोखा मिलता है। तो अक्सर हमेशा अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका दोस्त आपको धोखा दे देता है, तो आप कहीं जंगल में एकांत या कहीं एकांत पहाड़ियों में कहीं जाकर के आप अपने समय को बिताते हैं और वहां सोचते हैं कि काश ऐसा मेरे साथ ना होता तो कितना मेरा दिमाग अच्छा होता, मैं खुश रहता। तो ठीक यही बात इस कविता में है कि कभी यहाँ पर अपने दोस्त से अच्छा इस ठंडी के मौसम की जो हवा है कपकपी कबाड़ देने वाली, उखाड़ देने वाली, तो उस हवा को अच्छा बताता है। तो चलिए क्या है आपको सामने रहा। कहता है हवा से, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मंस इन ग्रेटिट्यूड, दाउ टीथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड। इसका मतलब हुआ कि कवि कहता है कि बहो बहो हे हवा, क्योंकि तुम उतना निर्दयी नहीं हो जितना आदमी। क्योंकि यहां पर कवि अपने दोस्त से धोखा खा लेता है, तो इस बात से वो आदमी को यहां हवा से भी बुरा माना है। Thy tooth is not so keen because thou art not as seen although thy breath be rude। हालांकि ये बात अलग है कि तुम हो रूड लेकिन उतना नहीं लगती हो, दिखती हो जितना कि एक आदमी। आगे है, हे हो unto this green holly most friendship is a fanning most loving mere folly, then हे हो the holy this life is most jolly। यहां कवि कहता है कि हे हवा, तुम खुशी से उत्साह पूर्वक बहती रहो, हरी भरी झाड़ियों में बहती रहो, टकराती रहो। अधिक मित्रता दिखावटी होता है। यहाँ पर यह भी बात बताता है कि अधिक मित्रता दिखावटी होता है तथा जरूरत से ज्यादा प्यार केवल मूर्खता होता है। अब ऐसा कवि क्यों कहता है? क्योंकि कवि को यहाँ अपने दोस्त से धोखा मिला है, तो इस बात से नाराज होकर यहाँ बोलता है कि तुम अपना काम करो, तुम उससे अच्छी हो जो जिससे मुझे धोखा मिला। तो यहाँ मनुष्य जाति को इंडिकेट करते हुए यहाँ कवि बताता है कि पूरे मनुष्य जाति से तुम ठीक हो, क्योंकि वो तो सिर्फ धोखा दे सकता है, तुम तो ऐसा कभी नहीं करती हो, तो तुम उनसे बहुत बढ़िया हो। तुम इस हरी भरी झाड़ियों में बहती रहो, गीत गाती रहो, घूमती रहो, खुश रहो। अंत में कवि कहता है कि फ्रीज दाउ बीटर स्काई दाउ dost not bite so nigh as benefits forgot, thou the waters wrap, their sting is not as sharp as friend remembered not। हालांकि एक छोटा सा अंतिम स्टेंजा और है, लेकिन इसको पहले मैं बता देता हूं। यहां कवि कहता है कि ठंडी हवा तुम आकाश में तीक्ष्ण नजर आती हो, परंतु तुम्हारा आघात इतना कठोर महसूस नहीं होता जितना कि लोगों द्वारा किए गए आघात। यानी कि तुम कितना भी आघात करती हो तो उतना ज्यादा दर्दनाक नहीं होता है, दर्द से भरा हुआ नहीं होता है, दर्दपूर्ण नहीं होता है जितना कि इंसान के द्वारा दिया गया आघात। अंत में कहती है कि हे हो unto the green holly most friendship is a fanning most loving fearfully, then हे हो thou life is most jolly। जिंदगी क्या है? जिंदगी आनंददायक है। हे हवा, तुम बहती रहो, तुम
ये प्यार वाली चीज़ है, ये मोहब्बत वाली चीज़ है, ये दोस्ती वाली चीज़ है, मत सोचो, क्योंकि ये दोस्ती, ये प्यार कभी कभी मूर्खता के समान होता है। तो तुम अपना काम करो और इस झाड़ियों को हरियाली बनाते रहो। बहुत ही खूबसूरत कविता है। ये कहा जा सकता है कि हालांकि विलियम शेक्सपियर तो अपने जीवन काल में पोएम्स बहुत कम ही लिखे, हाँ पोएम्स लिखे, लेकिन सोनेट्स टाइप, तो अलग अलग तरह की पोएम्स नहीं लिखे। उनके अधिकतर पोएम्स आपको सोनेट्स में मिलेंगे, और सोनेट्स में इसलिए क्योंकि वो अक्सर प्यार करते थे। 154 आप याद रखिएगा, 154 सोनेट्स उनके द्वारा लिखे गए हैं। हालांकि ये भी पोएम ही होते हैं, सोनेट्स एक कैटेगरीज होता है पोएम। आप जरूर पढ़िएगा। विलियम शेक्सपियर को पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आज अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो अक्सर आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि हिंदी या किसी भी दूसरी भाषा में कि विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए बहुत चीज़ दूसरे भाषाओं में बदल दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।